नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने रिसेंटली ये इमेज पोस्ट करी है। ये ऑब्वियसली एक रियल इमेज नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट करी गई है। और स्पेशली आज के टाइम में सिंस भारत होस्ट कर रहा है एआई इम्पैक्ट समिट, तो उसी को सपोर्ट करते हुए इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ पर ये इमेज पोस्ट करी है। व्हेन फ्रेंड्स कनेक्ट, इनोवेशन फॉलोज, रेडी फॉर द एआई इम्पैक्ट समिट। और दिल्ली जहां पर ये समिट हो रहा है वहां पर फ्रांस फ्रैंको इंडिया सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ जॉइंटली लेड बाय एम्स, इसको भी ये लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इमैनुअल मैक्रोन आपको दिख जाएंगे, दिल्ली में ऑफिशियल से बात कर रहे हैं और ये यहाँ पर इनॉग्रेट किया जा रहा है फ्रैंको इंडिया सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ ये सब बहुत ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट है। इसी बीच इमैनुअल मैक्रोन ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी। इन्होंने यहां पर कहा है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मूवमेंट, और नीचे लिखा हुआ है न्यूज आर्टिकल में कि भारत में अब डिस्कशन शुरू हो चुका है कि हमको एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस लगानी होगी सोशल मीडिया पर। यह बात टॉप मिनिस्टर ने कही है और इमैनुअल मैक्रोन इस बात के बहुत बड़े सपोर्टर है कि 15-16 साल की उम्र से पहले बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। नो सोशल मीडिया एट ऑल, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यूट्यूब भी सोशल मीडिया में आता है, तो हाँ बिल्कुल, यूट्यूब भी सोशल मीडिया का ही पार्ट है। तो इसके रिगार्डिंग रिसेंटली फ्रांस ऑलरेडी एक लॉ पास कर चुका है और अब फ्रांस, इंडिया, जर्मनी समेत कई कंट्रीज को प्रोत्साहित कर रहा है कि आप भी हमारे रास्ते पर चलिए। जो यंग बच्चे हैं इनको सोशल मीडिया से हमको दूर रखना होगा, तभी हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचा पाएंगे। और इमैनुअल मैक्रोन के जो विचार हैं सोशल मीडिया को लेकर, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो इनके दिमाग में होता है ये साफ साफ बोल देते हैं। रिसेंटली इन्होंने ये कह दिया कि हमारे बच्चों के दिमाग हमने बेचने के लिए नहीं रखे हैं। Our children's brains are not for sale. मैक्रोन बैक सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन। फ्रांस में ऑलरेडी इस पर वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग में यह अप्रूव कर दिया गया है कि 15 साल तक के जो बच्चे हैं ये सोशल मीडिया पर रजिस्टर नहीं कर सकते। बाकी अब देखिए, किसी का फोन कोई यूज करना शुरू कर दे घर में, वो अलग बात है, बट वो अपनी आइडेंटिटी से, अपने नाम से अकाउंट्स नहीं बना पाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंपेल किया जाएगा कि बच्चों की वो एज वेरीफाई करे, तभी बच्चे वहां पे खुद का अकाउंट बना पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो एग्जैक्ट वीडियो है जहां पर इमैनुअल मैक्रोन अमेरिकन और चाइनीज सोशल मीडिया एप्स को टारगेट करते हुए कहेंगे कि हमारे बच्चों के दिमाग सेल पे नहीं है। मैं सोच रहा था यही बात भारत का कोई एमपी कर देना, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, करे यार ये तो अंकल जी हैं, ये तो पुराने जमाने के ख्याल आते हैं इनके। बट फ्रांस का प्रेसिडेंट ये सारी बातें कर रहा है तो भारत में भी इनकी स्टेटमेंट सीरियसली ली जा रही है। नाउ ये जो इनकी स्टेटमेंट है ये सुनिए। Le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Les émotions de nos enfants et de nos adolescents sont pas à vendre. They are not available for manipulation by US and Chinese algorithm। बहुत ही क्लियर थिंकिंग है इनकी। ये साफ साफ कह रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करता कौन है आज के समय। यूट्यूब पे अगर यूएसए चाहे ना तो रातों रात एक आदमी को बड़ा स्टार बना सकते हैं। एल्गोरिदम लगातार उस आदमी की जो वीडियो है प्रमोट करता रहेगा। जिस आदमी की वीडियो वो चाहते हैं कि एल्गोरिदम कम प्रमोट करे, वो उसकी नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, वीडियो इतनी दिखा नहीं करेगी। इट इज वेरी सिंपल। चाइना के पास भी ये पावर है टिकटॉक को लेकर। और इसलिए आप में से भी कई लोग जो देश की चिंता करते हैं कॉन्स्टेंटली ये बात लिख चुके हैं वेरियस कमेंट सेक्शंस में कि भारत को खुद का सोशल मीडिया चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं करते या फिर हम किसी और कंट्री का सोशल मीडिया चाहते नहीं है भारत में, बट खुद का सोशल मीडिया होने से एटलीस्ट हम ये तो इंश्योर कर सकते हैं कि एट अ टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कोई और कंट्री अपने एल्गोरिदम के हिसाब से भारत में कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या कोई भी जानकारी ये स्प्रेड करना ना शुरू कर दे। बेसिकली जब आप किसी और देश का सोशल मीडिया यूज करते हो अपनी बड़ी आबादी के लिए, तो आप उस कंट्री को एक बहुत बड़ी पावर थमा रहे हो। और इमैनुअल मैक्रोन ये बात नोट कर चुके हैं कि अब पावर वापस लेने का समय आ चुका है। और पिछले कई सालों में आपने नोट किया होगा फ्रांस में काफी बार दंगे हुए हैं। ऑलमोस्ट हर साल ही न्यूज आ जाती थी कि पेरिस में दंगे हुए हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, वायलेंस हो रहा है। इमैनुअल मैक्रोन ने तब भी ये स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिकन और चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, देखिए बात यहाँ पर ये नहीं है, कभी कभी जो कोई आदमी अगर स्पेसिफिकली अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बोल दे तो लोग सोचते हैं कि जी ये एंटी अमेरिकन है, या फिर चाइना का नाम ले ले तो वो सोचते हैं कि अच्छा ये बस चाइना के अगेंस्ट बोल रहा है। बात यहाँ पे कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है। बात यह है कि आप किसी और कंट्री को अपने देश में एल्गोरिदम की पावर दे रहे हो। और इमैनुअल मैक्रोन कह चुके हैं कि जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
ये सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम है ये ड्राइव करते हैं पोलराइजेशन कि जी तू लेफ्ट विंग मैं राइट विंग। इसके बारे में भी इमैनुअल मैक्रोन काफी बार कह चुके हैं कि जो ये लेफ्ट विंग राइट विंग का जो आप कह लीजिए जुनून सा छा गया ना लोगों पर, लोग भूल जाते हैं अंत में ये लेफ्ट विंग राइट विंग प्लेन तो एक ही है ना, एयरप्लेन तो एक ही है, उसके एक लेफ्ट विंग है राइट विंग है, दोनों को जो विंग्स हैं उनको मिलकर प्लेन उड़ाना है ना। लोग भूल जाते हैं कि अच्छा लेफ्ट विंग राइट विंग तो एक एयरप्लेन का पार्ट है, मतलब हम एक मेटाफोरिकली कहते हैं कि देश एक एयरप्लेन की तरह है, हमें मिल के आगे देश की तरक्की का सोचना है। लोग देश की तरक्की का छोड़कर बेसिकली अपने ग्रुप या फिर अपने लेफ्ट विंग राइट विंग के हो जाते हैं और एक दूसरे को कर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पर। इससे बढ़ती है पोलराइजेशन। एनोनिमस अकाउंट्स आ जाते हैं, ऐसे अकाउंट्स जो पता ही नहीं कि ये आदमी कौन है, कहां से आया है, कौन सी इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है। ये लोग अचानक से ऐसा कंटेंट फैलाना स्टार्ट कर देंगे जिससे लोग आपस में लड़ना शुरू कर दे। और ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपको चिट्ठी लिखनी पड़ती है। रिसेंटली भारत ने यह डिसीजन लिया है कि अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बस 3 घंटे का समय दिया जाएगा कोई भी इस टाइप का कंटेंट रिमूव करने के लिए। तो इसलिए नीड बहुत ज्यादा है कि ना सिर्फ पहली बात तो बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये बैन कर दिया, ये अलग बात है, उसके अलावा ये सोशल मीडिया पर स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन भी चाहते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है मगर फिर फ्री स्पीच का क्या? इसके बारे में भी इमैनुअल मैक्रोन ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट करी है। Because, I mean, free speech is a pure bullshit if nobody knows how you are guided through this so-called free speech, especially when it's to be guided from one hated speech to another hated speech. I just want to have a transparent road through these different speeches, and I want, by the way, to have a sort of public order. I want to avoid racist speech, hated speech, and so on. बहुत ही इन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली है यहाँ पे कि फ्री स्पीच बिना किसी डायरेक्शन के इट इज बुलशिट, कोई भी बोलेगा। अब x.com पे जो इलोन मस्क करते हैं, खुलेआम इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म होता है। मतलब अब तो खैर थोड़ा बहुत आई थिंक कंट्रोल किया, बाकी बीच में तो आई थिंक इंडियंस को टारगेट करना एक तरीके से इकोनॉमी बन चुकी थी क्योंकि व्यूज आते थे। कई चैनल इंडियंस के अगेंस्ट बोलते थे, कोई बांग्लादेश की वीडियो उठा ली, बोल दिया कि ये इंडिया है, इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा खराब बातें बोल दी, व्यूज आते थे, व्यूज से आता रहा पैसा। अब कहने को आप कह लो फ्री स्पीच चाहिए, मगर ये फ्री स्पीच से बस रेसिज्म फैलाया जा रहा है, इंडियंस के अगेंस्ट नफरत फैलाई जा रही थी। अब ये हम लोग ये ना, देखो इंडियंस में ना एकता है कि मिलकर इसके अगेंस्ट आवाज उठाएं, ना सरकार को पड़ी है, तो ये चलता रहा लंबे समय से। नहीं तो वैसे आप सोचकर देखिए, ये बिल्कुल एक जेन्युइन बात है कि फ्री स्पीच अगर रेगुलेटेड ना हो, कुछ अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो बिल्कुल फ्री स्पीच से नफरत फैल सकती है। और आई थिंक आने वाले समय में फ्रांस ने इंडिकेशन दे दी है कि ये सोशल मीडिया एप्स पर कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल का इशू लेके आएंगे। और मैं जब सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इलोन मस्क की जो ये प्लेटफॉर्म है एक्स, ये कई कंट्रीज धीरे धीरे बैन भी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। सिलेक्टिव चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, फ्री स्पीच के नाम पर काफ़ी बार नफरत फैलाई जाती है। और अब फाइनली हम देख रहे हैं, भारत में तो खैर किसी ने इसके बारे में बात करी नहीं, फ्रांस के प्रेसिडेंट ये इशू रेस कर रहे हैं कि फ्री स्पीच के नाम पर मैं रेसिज्म फैलता हुआ नहीं देखना चाहता। अब यहाँ पर मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या आप लोगों के हिसाब से भारत को भी ये फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया की तरह सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए फॉर चिल्ड्रन अंडर 16, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, ये हमको नहीं करना चाहिए? केसेस देखिए भारत में एक के बाद एक काफी खराब आ रहे हैं। रिसेंटली गाजियाबाद का केस आपने देखा होगा, 3 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। इनको कोरियन कल्चर इतना पसंद था, इन्हें नफरत आती थी कि जब कोई इनको इंडियन कह दे। और अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमारे देश में हम ये बात सीरियसली अभी भी नहीं समझ रहे, भारतीयों के अगेंस्ट इतना रेसिज्म फैलाया गया है ऑनलाइन कि एक जो नई जनरेशन है, जो माइनर्स हैं, उनको सोशल मीडिया में उनके दिमाग में बात डाल दी गई है कि इंडियन होना कोई एक इन्फीरियर बात है। ये बात हम सीरियसली अपने देश में नहीं ले रहे। तो खैर अब रेसिज्म तो खैर हम रोक नहीं पाए, जो डैमेज होना था हो चुका है काफी हद तक। यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा, डू यू थिंक कि भारत को भी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या इवन जर्मनी भी इसके बारे में सोच रहा है कि यहाँ पर भी माइनर्स के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए? डू यू थिंक कि भारत को भी इस राह पे चलना चाहिए या नहीं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे कि भारत में ग्रेजुएट्स तो बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर इनमें से बस 40% के आसपास एम्प्लॉयबल है, बाकी 60% में स्किल्स की कमी है। और स्किल्स कौन सी चाहिए?
आप देख पाओगे इन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल स्किल्स की। और जिस तरीके से भारत में लगातार डेटा सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है, भारत के रीसेंट एआई समिट में भी बताया गया है कि भारत में बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। सबसे ज्यादा डिमांड भारत में होने वाली है डेटा साइंटिस्ट की। और आज की तारीख में भारत में कई यंगस्टर्स हैं जो डेटा साइंटिस्ट बनकर काम कर रहे हैं टॉप एमएनसीज में, जैसे कि टीसीएस, गूगल पे और वेरियस और कंपनी, एक्सेंचर, आईबीएम। डेटा साइंटिस्ट की डिमांड भारत में आपको हर जगह मिल जाएगी। नाउ आदमी सुनता है ये टाइटल डेटा साइंटिस्ट तो लगता है कि अच्छा कोई पीएचडी चाहिए होगी इसके लिए, कोई मैथमेटिक्स में आपको शायद जीनियस होना होगा, 18 साल की उम्र से तैयारी करनी पड़ेगी तभी बन पाओगे, आईआईटी के आपको बैकग्राउंड चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट आते हैं इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और इवन कंप्लीटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं। आपका इंटरेस्ट सिंपली होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। मैथमेटिक्स में आपको याद होगा स्कूल में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका माइंड है, आपको मज़ा आता है, आप पेशेंट है डीबगिंग को लेकर, मैसी डेटा सेट्स को लेकर, और आपको नए टूल्स लर्न करने में मज़ा आता है। कॉन्स्टेंटली आपको लर्न करना आपका एक जीवन का पैशन है, तो बिल्कुल यू कैन बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।